अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद जुनैद जापान फ्राम ओसाका से। तो अभी मैं आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जापान का टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है और मैंने कैसे हासिल किया। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट जो है सारी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो भाई शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला के रिक्वायरमेंट्स क्या है जापान की पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। तो मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास ये होनी चाहिए कि 6 महीने आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आप जिस कंट्री में रह रहे हो, मैं मलेशिया में रह रहा हूँ, वहाँ का जो वीज़ा है वो 3 महीने वैलिड होना चाहिए, क्योंकि आपने सोर्स ऑफ इनकम शो करनी होती है। तो मैं जिस कंट्री में रह रहा था उसका नाम मलेशिया है, तो उस वहाँ का 3 महीने का परमिट वैलिड मैंने शो करवाया था कि मैं यहाँ काम करता हूँ। उसके बाद भाईजान आपके पास नंबर 3 पे होना चाहिए आपका आईडी कार्ड की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास एफआरसी होना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पास एमआरसी होना चाहिए। उसके बाद भाई आपके पास होना चाहिए 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। तो भाई यहाँ पर आकर सब लोगों के जहन में सवाल आता है कि अकाउंट में कितना बैलेंस होना ज़रूरी है। भाईजान अकाउंट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपकी हो। जो लोग कहते हैं ना कि मेंटेन हो, ऐसे हो वैसे हो, यहाँ से पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैंने वीज़ा लिया है, कोई मेंटेन वगैरह कुछ भी नहीं थी। पैसे आते हैं जाते आते जाते कौन बंदा मेंटेन करे यार। ये बस लोगों के एक ना टकोसला टाइप एक चीज़ होती है कि मेंटेन ही होना चाहिए। यूके के लिए मेंटेन होना ज़रूरी है। यूके अलग चीज़ है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स ही है कि उसमें बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होना ज़रूरी है। लेकिन भाई जापान के लिए कोई मेंटेन होना ज़रूरी नहीं है। आपके अकाउंट में मिनिमम जो बैलेंस है ना वो आपके अकाउंट में भाई होना चाहिए तकरीबन मलेशियन रिंगिट में मैं बताऊं तो वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार के दरमियान हो तो इनफ है। अगर ज़्यादा हो तो बेस्ट है, 12 से 15 के दरमियान इनफ है। वीज़ा मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। और उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है जिसमें लिखा होता है कि भाई इस अकाउंट में इतना बैलेंस है कि, और डेट लिखी होती है, पासपोर्ट नंबर लिखा होता है और बंदे का नाम लिखा होता है कि जिसके नाम पे अकाउंट होता है। उसके बाद भाई बैंक स्टेटमेंट के बाद आपके पास आता है जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपने उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके फिल अप कर लेना है, ब्रीकी के साथ फिल अप करना है। उसके बाद भाई आपके पास होना चाहिए एनओसी कंपनी का, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका एनओसी आपके पास होना चाहिए। वो जो एनओसी पे डिटेल लिखनी होती है ना कि किस टाइप की डिटेल लिखनी है, उसमें आपने अपना डेजिग्नेशन शो करवाना होता है, अपनी सैलरी शो करवानी होती है, आप कब से इस कंपनी में काम कर रहे हो वो शो करवाना होता है, और आप इस कंपनी में जो काम कर रहे हो वो काम क्या है, किस डेजिग्नेशन पे आप काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन फोरमैन हो, सुपरवाइज़र हो, क्या हो, वो सारा कुछ आपने डिटेल के साथ शो करवाना है। और आपकी कंपनी आपको इजाज़त दे रही है कि आप किस कंट्री के लिए जा रहे हो और क्या करने के लिए जा रहे हो, ये एनओसी पे लिखा होना चाहिए। और लीव अप्रूवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कितनी छुट्टियां आपकी कंपनी ने दी हैं वो आपने लीव अप्रूवल सर्टिफिकेट अपनी कंपनी से लेना है। उसके बाद 3 महीने की आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए, कंपनी के स्टैंप साइन हुए होने चाहिए। और अगर रूम एग्रीमेंट है तो वेल एंड गुड है, बेस्ट है, प्लस पॉइंट है, वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सही हो गया। इसके बाद जो भाई आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है जापान के लिए एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, जो आपने पासपोर्ट साइज़ की बनवानी है, जो यूरोप के वीज़ा के लिए आती है वो सेम वो ही है तकरीबन, ठीक है। वो आपने पिक्चर बनवा लेनी है। पिक्चर आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ये नहीं है कि ऐसे ऐसे उल्ट मुल्ट आपकी पिक्चर है। अच्छी क्वालिटी की पिक्चर होनी चाहिए और 6 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा भाईजान आपकी जो पूछते हैं कि भाई इसके लिए इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं, वीज़ा अप्लाई करने के लिए जापान के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए। यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंश्योरेंस चाहिए होती है, जापान का अप्लाई करने के लिए इंश्योरेंस नहीं चाहिए। उसके बाद आपको भाई टिकट चाहिए और होटल बुकिंग चाहिए। ये कन्फर्म नहीं चाहिए बल्कि बुकिंग चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि जापान ने वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि बुक ना करें, कन्फर्म ना करें, रिजर्वेशन सिर्फ लगाएं। होटल और टिकट रिजर्वेशन लगानी है आपने।
और भाई मुकम्मल फाइल बना के अपना ट्रैवल प्लान जो है वो जापान का लादा फॉर्मेट है वहाँ से आपने डाउनलोड करनी है। जैसे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो अपॉइंटमेंट लेके आपने जो फॉर्मेट वो आपको देंगे उसके ऊपर आपने ट्रैवल प्लान लिखना है। जिस सिटी जाना है उसके बारे में जो जो सी फेमस प्लेस है वहाँ का लिखना है, टाइम लिखना है और आपने कहाँ कहाँ जो घूमना है उनका नाम लिखना है। पूरी डिटेल के साथ हमने ट्रैवल प्लान बनाना है। होटल की डिटेल देनी है, सारा कुछ देना है कि मैं इस होटल में जा रहा हूँ, ये मेरा ये होटल है, होटल का एड्रेस वगैरह देना है, फ़ोन नंबर देना है और आपने जो टिकट कराई होगी उसका फ्लाइट का नंबर देना है। सारी डिटेल के साथ ट्रैवल प्लान बनाना है क्योंकि ट्रैवल प्लान एक रीढ़ की हड्डी ऐसा काम करता है वीज़ा एप्लीकेशन में। तो अपना एक कवर लेटर लिखना है। लास्ट में आपको बताता हूँ कवर लेटर बहुत अच्छे तरीके से कवर लेटर लिखना है आपने। कवर लेटर के अंदर पूरी चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है जो आपने फाइल बनाई है, ठीक है, मुकम्मल फाइल बनाई है, वो मुकम्मल फाइल का खुलासा आपने कवर लेटर के अंदर लिखना है, जिसे रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं। कवर लेटर सेम चीज़ है, नाम दो है, चीज़ सेम है। ये आपने भाई प्रॉपर तरीके से पूरा आपने लिख देना है, एक पेपर भर के अपने आप को पूरा एक्सप्लेन कर डालना है। क्योंकि अब ज़्यादातर वो इंटरव्यू नहीं लेते, तो इंटरव्यू नहीं लेते तो आपकी फ़ाइल आपकी तर्जमानी करती है, आपके डॉक्यूमेंट आपकी तर्जमानी करते हैं। तो इस हवाले से आपने कोई रिस्क नहीं लेना, सही तरीके से आपने फ़ाइल वगैरह बना के जो अपॉइंटमेंट लेंगे आप जाके वीज़ा जमा करवा दें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपका वीज़ा अप्रूव्ड होगा इंशाल्लाह ताला। अगर नहीं भी होगा, रिजेक्ट भी होगा, परेशान प्रॉब्लम की बिल्कुल बात नहीं है। मेरा भी फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था लेकिन सेकंड टाइम मेरा वीज़ा लग गया, अभी थर्ड टाइम भी मेरा वीज़ा लग गया। ये मुश्किल परेशानी की बात नहीं होती कि रिजेक्ट हो गया तो बंदा टेंशन ले ले, ये नॉर्मल चीज़ है भाई। अप्रूवल और रिजेक्शन ये नॉर्मल चीज़ है, कोई इसमें परेशानी ठीक है लेने वाली बात नहीं है कि मेरा भाई रिफ्यूज़ हो गया। बाकी रिस्क लें, वीज़ा अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। एम्बेसी फीस इसकी कोई भी नहीं है, वीज़ा फ्री है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। अगर किसी भाई को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आपको गाइडेंस चाहिए हो तो इंशाल्लाह ताला मैं फ्री में गाइड करूँगा। जो बंदा अप्लाई करना चाहता है वाकई में और थोड़ा बहुत खुद कुछ कर सकता है उसके लिए मैं फ्री में गाइडेंस दूंगा, कोई चार्ज कोई पैसा कुछ भी नहीं है। जो बंदा सिर्फ ये कहे ना कि भाई मेरा अब सारा प्रोसीजर ही आपने करना है, ठीक है, तो उसकी फ़ाइल चार्जेस भाई होते हैं क्योंकि मैं भी फ़ाइल बनवाता हूँ। अपना एक दोस्त अजीज़ है उससे मैं सारा काम करवाता हूँ, फ़ाइल प्रिपरेशन वगैरह हर चीज़। इसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है, पैसे लगते हैं, फिर जाके फ़ाइल रेडी होती है। अगर कोई बंदा खुद कर सकता है गाइड उसको मैं फ्री में करूँगा, कोई पैसा नहीं लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। ज़रूर अप्लाई करो, अल्लाह पाक ज़रूर आपका वीज़ा लगाएंगे, ज़रूर कामयाब होंगे और आप पूरी दुनिया घूमो। अल्लाह के हुक्मों को और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को मुताबिक रह के गुजार कर चलना है। तो जहाँ भी जाओ खुश रहो और दुआओं में मुझे याद रखो। आपका दोस्त मोहम्मद जुनैद फ्राम ओसाका जापान। अल्लाह हाफिज़।